रखी है? सर, जो अभियुक्त है उसको तो अरेस्ट होना चाहिए था। उसकी जो है बेल का क्या मतलब बनता है? आज कांड को 7वां दिन है, उसकी अरेस्ट क्या, वो इतना जो है इतनी बड़ी फोर्स है कि उनके अरेस्ट करने में सक्षम है पूरा प्रशासन। सेकंड पोस्टमार्टम को लेकर भी आपको जो है सर, सेकंड पोस्टमार्टम की जो है रिक्वेस्ट परसों से हमने करी हुई है एम्स दिल्ली में करवाने के लिए। उसकी कोई जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। कोर्ट में क्या है कि इसके लिए भी आप अपना जी सर, उसमें भी जो है पक्ष रखा जा रहा है कि जिससे कि उसका जो है एविडेंस ना खत्म हो और हमें जो है उसका क्रिमिनेशन करने का मौका मिल पाए। देखिए, हमारे को अपना पक्ष रखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जनता देख रही है, मीडिया बता रहा है, जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है वो भगवान ना करे किसी के भी साथ। तो यही हमारा सबसे बड़ा पक्ष है। हमारी बच्ची को ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, उसका यही पक्ष है हमारा कि हम चाहते हैं कि समर सिंह की गिरफ्तारी हो, उनको बेल न मिले। पुलिस इस पे, क्योंकि आपने वो भी कहा था पुलिस की लापरवाही की बात भी आपने कही थी कि बेल्ट जिससे सुसाइड किया। हाँ जी, वो जो एम्स की फर्स्ट रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि वो मटेरियल जिससे ये इवेंट हुआ है वो अभी तक उन्होंने टेस्ट में नहीं, उनको टेस्ट में प्रोवाइड ही नहीं किया गया है। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही की बात है। आप पूरा कांड होने के बाद आप 12 घंटे बाद सीलिंग करने जा रहे हो, फॉरेंसिक्स टीम इतना लेट गई, तो ये सब बहुत एविडेंटली दिख रहा है कि पुलिस इज नॉट इवन सपोर्टिंग अस। आप मतलब आप क्या चाहते हो, मतलब इस पूरे मामले में क्या आप? हम ये चाहते हैं, हमें एमपी में हमारा कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ पे हम सबकी जान को खतरा है। पब्लिकली हम इस बात को बोल रहे हैं। आपकी जान को खतरा है? मतलब हम लास्ट टाइम जब हम कोर्ट में आए थे तो कोर्ट में भी बहुत कमेंट्स हो रहे थे। हमारे जो भाई हैं जिनके साथ उनको धक्का मुक्की हो गई, उनका फोन उठा के फेंक दिया गया। बच्ची के जो फादर हैं उनके साथ काफी बहसबाजी हो गई। दे वर ट्राइंग टू प्रोवोक अस कि हम कुछ बोलें। तो दिख रहा है ये सब, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी तक एक भी एनजीओ नहीं आके खड़ा हुआ, जबकि एनजीओज आते हैं, विमेन कमीशन वाले आते हैं, कोई भी अभी तक नहीं आया। हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसकी जब भी उसने एमटीपी अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ेप्राम कुछ जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन टू कट ऑफ था। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी, आई मीन विद ऑल दैट होप, हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई, उसने समर्थ को फोन करके कोर्ट में बता दिया, आई हैव टेकन दैट एमटीपी पिल। शी टोल्ड मी आल्सो, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाय चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। एंड आई सेड, लुक, यू हैव डन दिस, लेकिन आपका एक एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड। तो एक सिंपल वुमन से आप योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, definitely we always think that you should treat them as daughters, but एक बहू is something so much more. वो पूरी अपनी generations का निचोड़ होती है। वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। यही कहेंगे सर, आज पुलिस की दलील बहुत अच्छी थी। पुलिस की दलील ये थी कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं और ये साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर ये पुलिस की दलील सही है तो इस दलील के अनुसार जो पहला अक्यूज्ड बेल पे छोड़ा गया वो गलत है। या तो ये गलत है, या तो पुलिस गलत है, या तो पुलिस गलत है, या पहला अक्यूज्ड को जो जमानत दी वो गलत दी गई। यही प्रूव होता है ना इससे। और मानना ये है कि ये जो इनको जमानत भी दी गई है, ये बहुत रसूखदार लोग हैं, इनके तरीके हैं। कोर्ट खुलवा भी सकते हैं, इनके हिसाब से कोर्ट खुल भी सकते हैं। ये पीछे जाकर के हाई कोर्ट के थ्रू उसको
आगे कैंसिल कराने की है उससे पहले वाली, तो उसको क्या आप निरस्त करने के लिए भाई हम तो हमारी तरफ से तो सब कोशिश रहेगी। आपने देखा हमारी कोशिशें इतने इन्फ्लुएंस में कैसे काम कर रही हैं। एक अंडर ए इन्फ्लुएंस ऐसा डिसीजन अगर आता है तो ये तो सरासर काला कानून बन चुका है ना। तुषार शर्मा वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा SIT गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अभी तक फैमिली ने बॉडी दी नहीं है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए क्या आप अपील करेंगे कोर्ट में? अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था। तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा CP महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो प्राइमरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है, क्या सुसाइड है या फिर कुछ और भी एंगल निकल कर आए हैं? जो PM रिपोर्ट है, डिटेल PM रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग है। सर, इसमें उनकी सास जो है गिरबाला सिंह, उनके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए हैं जिसमें ड्रग एडिक्ट की भी बात आई है, तो फिर क्या ऐसा कुछ भी सामने आया है अभी PM में तो ऐसी कोई भी चीज़ अभी नहीं आई है। और PM रिपोर्ट के संबंध में परिजनों को कुछ क्वेरी थी और हम लोगों को भी इसमें कुछ क्वेरी करनी थी डिटेल में। तो इस संबंध में क्वेरी के लिए एम्स जो प्रशासन है, प्रबंधन, उनको भी एक लेटर लिखा गया है और जो लैगेज मटेरियल है उसके संबंध में भी दिया गया है। संभवतः आज रिपोर्ट आ जाएगी तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो परिवार वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि वो पट्टा नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया, उसको लेके क्या किया जा रहा है और जो विवेचक है उसके खिलाफ कार्रवाई? जो लैगेज मटेरियल के संबंध में तथ्य आए हैं सामने, तो उसमें चूंकि लैगेज मटेरियल उसमें जब्त हो गया था, लेकिन जो तत्कालीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके द्वारा PM के साथ वो नहीं दिया गया था। तो इस संबंध में उनकी भूमिका देखी जा रही है और जिस तरीके से आती है सामने तो निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।